विश्वविद्यालय इस वर्ष अपने 99 वर्ष पूरे कर रहा है। 1 जुलाई को विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। इससे पूर्व विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने पिछले 3 वर्षों में विश्वविद्यालय में कराए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्वविद्यालय को नैक की ओर से A+ ग्रेड मिला है। साथ ही विदेशी छात्रों ने भी इस वर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष कुल 236 शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की गई। संकाय सदस्यों की ओर से 240 शोध पत्र और 18 किताबों का प्रकाशन किया गया। इसके अलावा 32 पेटेंट प्रकाशित हुए और 82 अनुसंधान परियोजनाएं भी प्रस्तावित की गई। विश्वविद्यालय में कुल 536 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, जिसमें से 64 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। विश्वविद्यालय अपना 99वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न करने जा रहा है। 1 जुलाई को 1927 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और हम लोग अब 1 जुलाई 2026 में हम लोग 25 में हम लोग का 99वां स्थापना दिवस होगा और 1 जुलाई 27 में हम 100 वर्ष पूरे करेंगे। तो इसीलिए विश्वविद्यालय की दूरगामी परियोजनाएं, कुछ हमारी जो वर्तमान में परियोजनाएं चल रही हैं, उन सबको आपके सम्मुख रखना चाहते थे और साथ में हमारे जितने भी हितधारक हैं, हमारे छात्र, उनके अभिभावक, हमारे कर्मचारी, उनके समस्त परिवार, हमारे पूर्व जितने भी रिटायर्ड यहाँ के पूर्व वाइस चांसलर्स रहे हैं, जितने भी यहाँ के कर्मचारी रहे हैं, रिटायर्ड रहे हैं, जिन्होंने 100 वर्ष तक इस विश्वविद्यालय को बनाने में अपना सहयोग किया है, और हमारे समाज के सभी हितधारक जो कि विश्वविद्यालय को समय समय पर अपना सहयोग देते हैं, उन सभी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं धन्यवाद विज्ञापन करना चाहता हूँ। प्रोफेसर आशु रानी का कहना था कि इस वर्ष विश्वविद्यालय में 100 से अधिक विदेशी छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। नैक A+ का ग्रेड मिलने के बाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग 3.3 से बढ़ गई है, जिसके चलते अब विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों को प्रवेश देने की श्रेणी में आ गया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के प्रवेश को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ भी निरंतर बैठकें की जा रही हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया गया है। विश्वविद्यालय ने अपना क्योंकि नैक में A+ ग्रेड 3.33 स्कोर के साथ प्राप्त किया, तो हम लोगों ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से लगभग 100 छात्र विभिन्न कंट्रीज़ के ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका के भी छात्र हैं, कुछ नेपाल, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, बहुत डिफरेंट जगह से छात्र हैं। लगभग 100 छात्रों ने आवेदन किया है। उनकी जो भी विषय के अनुरूप अहर्ताओं को देखा जा रहा है। जितने भी छात्रों का यहाँ पर चयन किया जाएगा, उन सबको यहाँ एडमिशन मिलेगा। प्रोफेसर आशु रानी ने बताया कि बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए पाठ्यक्रमों में भी काफी बदलाव किए गए हैं। इंजीनियरिंग में जिस तरह से AI और डेटा साइंस की डिमांड बढ़ी है, उसको देखते हुए कंप्यूटर साइंस के कोर्स को काफी अपडेट किया गया है। एक्चुअली हमारा जो कंप्यूटर साइंस है, बीटेक कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने डेटा साइंस एक स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, क्योंकि वो AICT के थ्रू करना होगा। लेकिन हम लोगों ने AI, डेटा साइंस और वर्चुअल रियलिटी एंड जितनी भी ऑगमेंटेड रियलिटी, डीप लर्निंग, सभी कुछ किया है, सब कुछ इंक्लूड किया है उसमें। और दूसरा MSc डेटा साइंस हमने शुरू किया। MSc डेटा साइंस में हमने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में शुरू किया और उसमें कुछ छात्रों ने एडमिशन भी लिया सक्सेसफुली, उसको इंटर्नशिप वगैरह उन्होंने पूरी की है। आगे देखते हैं कि हमको MSc डेटा साइंस में अच्छे स्टूडेंट्स मिले। साथ ही उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे में भी काफी विस्तार किया गया है। विश्वविद्यालय में एक नया स्टेडियम सुभाष चंद्र बोस परिसर में बनाया गया है, तो वहीं केंद्रीय पुस्तकालय का नवीनीकरण करते हुए RFID प्रणाली की शुरुआत की गई है। स्मार्ट क्लासरूम, लेक्चर रिकॉर्डिंग सुविधा, नवनिर्मित मीटिंग हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम के साथ साथ गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, संस्कृत व कृषि विभाग में नई प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। साथ ही विवेकानंद परिसर में नया खेल क्षेत्र और स्मार्ट लैब बनाए जा रहे हैं। 2025
24-25 हमारे लिए बहुत ही सुखद और विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग ईयर भी रहा और हम लोगों ने सभी ने मिलकर के यहाँ पर बहुत कुछ परिवर्तन किए, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमें नैक में A+ ग्रेड मिला, जो कि हमारी माननीय कुलाधिपति महोदया के निर्देशन में हम सब लोगों ने जो पूर्ण प्रयास किए, सभी के अथक प्रयासों से हमको ये अचीव हो सका। उसके साथ ही विश्वविद्यालय ने अपने क्षेत्रीय पूरा परिसर में एक बहुत ही छात्रानुकूल वातावरण बनाने की कोशिश की, एक जो चारों तरफ ग्रीनरी लाने की कोशिश की, छात्रों के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं, यहाँ की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लैब की इंस्ट्रूमेंटेशन कह सकते हैं, लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी को स्ट्रेंथन किया और जो हमारे सत्र हैं उनको नियमित करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। 2027 में विश्वविद्यालय 100 वर्ष पूरे करेगा, जिसको देखते हुए 1000 सीटों की ऑनलाइन परीक्षा के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा परीक्षा मूल्यांकन की टेक्नोलॉजी में भी बदलाव किए जाने पर जोर चल रहा है। साथ ही डिजिटल पुस्तकालय और पुस्तकालय स्वचालन विश्व रैंकिंग प्राप्त करने की दिशा में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में एक अच्छा माहौल बन सके, इसके लिए भी विश्वविद्यालय काफी प्रयासरत है।